हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम करने वाले W.H. आर्डन को एज ए मॉडर्न पोएट। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। दोस्तों, W.H. आर्डन एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट है जो कि अपने स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनको वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, उनकी अपनी एक खास टोन एंड कंटेंट्स के बारे में भी जाना जाता है। उसकी पोइट्री के ज्यादातर थीम्स पॉलिटिक्स, सोसाइटी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें वार्स हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई, मोरल डिके हो गई, मोरल वैल्यूज की डिग्रेडेशन हो गई, अनरियल लव हो गया। ये थी दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जाने से पहले मैं इस टॉपिक के नोट्स जिसे आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो पेपर के लिए, इस वीडियो के आखिर में दूंगा, जहां पर मैं उन पोएम्स या पोएट्री के लाइंस को भी मैंने इंक्लूड किया है इन पॉइंट्स के रिलेटेड, जहां से आप अपने पेपर के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स अबाउट W.H. आर्डन एज अ मॉडर्न पोएट। सो द फर्स्ट वन इज सिंबलिज्म। वी नो दैट symbolism is the essence of modern poetry, and W.H. Aron employs the art of symbolism to convey his feelings, thoughts, emotions and states of minds। यानी कि W.H. आर्डन सिंबल्स के थ्रू इन चीजों को पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करता है, प्रोपेगेट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज द इमेजरी। The landscape imagery presented in W.H. Arden's poetry is also modern। यानी कि जो इमेजरी उसने यूज किए है, जो प्रेजेंट किए है, वो मॉडर्न है, और इसी वजह से ये भी उनकी एक मॉडर्न ट्रेड है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इन हिज पोएट्री इज वार एंड डिस्ट्रक्शन। W.H. आर्डन अपनी पोएट्री में वार को, केयास को, और इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती है, जो केयास लोगों के बीच आ जाती है, जो तबाही फैल जाती है, उनको अपनी पोएट्री में प्रेजेंट करता है, प्रोपेगेट करता है रीडर्स को। W.H. आर्डन की पोएट्री सोसाइटी के अंदर जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फील्ड्स है, उनको डील करता है। एंड अकॉर्डिंग टू W.H. आर्डन, war is the sole reason for the destruction, for the disturbance in the modern society। The next point which we have about W.H. Auden is the barrenness। He portrays in his poems the barrenness of modern society, the barrenness among individuals of the modern society। In his point of view, modern men are separated from each other, they are experiencing loneliness। वो अपनी पोइट्री में उस केयरिंग नेचर को हाईलाइट करता है जो मॉडर्न मैन के हाथों ग्रेजुअली डिमिनिश हो रहा है। The next point is barren love। According to W.H. Auden, modern souls are hollow, they have no feelings and passions of real love। यानी कि उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर कोई रियल लव की पैशंस नहीं होती, उनके दिल और उनके सोल्स हल हो चुके हैं। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसग्रेसफुल सोसाइटी। W.H. Auden views the modern society as disgraceful and he portrays in his poetry the physical and intellectual disgrace of the modern man। इसके लाइंस को हम नोट्स के अंदर अच्छी तरह पढ़ेंगे। The next point is no pittiness। W.H. Auden also views the modern society without pittiness, means that there is no sympathy in the hearts of modern men। The next point is human suffering। W.H. Auden poetry deals with the engraved and profound pains of the मॉडर्न इंडिविजुअल्स। यानी कि वो अपनी पोएट्री में पोर्ट्रे करता है कि किस तरह मॉडर्न पीपल इन सफरिंग के अंदर स्टक है, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, उनके अंदर दर्द भरी दस्ताने हैं। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मीटर एंड वर्सिफिकेशन। W.H. आर्डन ने अपनी पोएटिक कैरियर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज किया है, फ्री वर्स को यूज किया है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को उन्होंने अपनी पोएट्री के अंदर यूज किया है, और इसी को कंबाइन करके हम W.H. आर्डन को एज ए मॉडर्न पोएट मान सकते हैं। इन पॉइंट्स के रिलेटेड लाइंस को इस टॉपिक के नोट्स में हम पढ़ते हैं, जहां से आप पेपर के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स गो देयर।
Now let us see W.H. Auden as a modern poet. तो हमने वहाँ पर इंट्रोडक्शन की थी। अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स में सिंबलिज्म की बात करें तो सिंबलिज्म की लाइन में अगर हम इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्रीमैन हाउ टू प्रेज, ये लाइन्स उनके पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी पिटिशन पोएम को देखें तो हर द हाउस ऑफ द डेड लुक शाइनिंग एट न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अ चेंज ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हाउस ऑफ डेड मॉडर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जाहिर कर रही है, सिंबलाइज कर रही है कि वो क्या है, डिस्ट्रक्शन में है, क्यास में है और यहाँ पर उसकी शाइनिंग खत्म हो चुकी है। अगर हम W.H. आर्डन की इमेजरी को देखें तो उन्होंने लैंडस्केप की इमेजरी को बहुत ज़्यादा मॉडर्न वे में पोर्ट्रे किया है। द ग्लेशियर नॉक्स इन द कपबोर्ड, द डेजर्ट साइज इन द बेड एंड क्रेक इन द ट्री कप ओपन्स अ लैंड टू द लैंड ऑफ द डेड। तो इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स की ये लाइन है जहाँ पर उन्होंने लैंडस्केप इमेजरी दिया है कि एक बंदा ख्वाब में ग्लेशियर पर चढ़ने के बारे में सोचता है एंड देन वार एंड डिस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसके लाइन्स इन द नाइटमेयर्स ऑफ द डार्क ऑल द ड्रग्स ऑफ द यूरोप बार्क एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सेक्वेंटेड इन हिज हेट। इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स कि यूरोप के जितने भी नेशंस है अब वो एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं और वो डार्क्स की तरह एक दूसरे पर बार्किंग कर रहे हैं, यानी कि वार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम फोर्थ उसकी स्टेट को देखें बेरनेस एंड लोनलीनेस, तो इन द हेडेक्स एंड इन हरी वेग्यूली लाइफ लीक्स अवे। मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स की ये लाइन है कि हेडेक्स और वरी में यानी कि मॉडर्न मैन की लाइफ सारोज में ग्रीव्स में गुजरती है। एंड देन अगर हम बेरन लम्बे इसकी इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स की पोएम की लाइन्स को देखे, यू आर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, द पेरिश ऑफ रिच वीमेन फिजिकल डिके, यानी कि तुम भी हमारी तरह सिली थे, बेवकूफ़ थे कि तुमने मोहब्बत की तवक्को की एक्सपेक्टेशन की मेडगोने के साथ। यहाँ पर फिजिकल डिके आनी है पेरिश ऑफ रिच वीमेन को, तो ये बेरनेस ऑफ लव को इंडिकेट कर रहा है। एंड देन डिसग्रेसफुल सोसाइटी में अगर हम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स के पोएम की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस टेयर फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस आर ओ लोक इन द मिरर्स ओ लोक इन योर डिस्ग्रेस, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके फेसिस से डिसग्रेस टेयर कर रही है। इसके अलावा नो पिटीनेस को अगर हम देखें, एंड इन द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई, कि यहाँ पर जितने भी सीज ऑफ पीटी है इंसानों के मॉडर्न मैन के दिलों में जितनी भी पीटी है वो बिल्कुल लॉक्ड एंड फ्रोजन हो चुकी है, कोई रहम बाकी नहीं रहा है। इसके अलावा ह्यूमन सफरिंग की इज ए मॉडर्न ट्रेड उसकी पोइट्री में देखे, एंड द पोर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली कस्टम्ड एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम, कि जितने भी पोर है वो ऑलरेडी अकस्टम्ड है अपने सफरिंग के साथ, यानी कि मॉडर्न मैन की जो सफरिंग है उसकी बात कर रहा है, उसकी लाइन्स इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स में। एंड देन मीटर एंड वर्सिफिकेशन, वहाँ पर हमने बात की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है फ्री वर्स के साथ, ब्लैंक वर्स के साथ, बेलेट मीटर के साथ।